बड़ी खबर काशी के ज्ञानवापी से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्षकार को जान से मारने की धमकी मिली है। केस से न हटने पर सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई। ये धमकी सीमा पार पाकिस्तान से फोन पर दी गई है, जिसकी शिकायत पुलिस में कर दी गई है। ये है सोहन लाल, काशी के ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्षकार हैं। इन्हें आपने कोर्ट के सर्वे के दौरान कई बार ज्ञानवापी पर बयान देते सुना होगा। मुस्लिम समाज हर बात में रोड़े अटकाता है, वो अटकाता भटका लटकाता उनका काम ही है। इन्हीं सोहन लाल की जान अब खतरे में है, ऐसा दावा सोहन लाल की तरफ से किया जा रहा है। सोहन लाल की माने तो उन्हें पाकिस्तान से फोन पर धमकी मिली है, धमकी वो भी सिर तन से जुदा कर देने की, उदयपुर के कन्हैया लाल की तरह अंजाम भुगतने की, और धमकी इसलिए ताकि सोहन लाल इस केस से पीछे हट जाएं। ज्ञानवापी केस में आखिर वो कौन है जो धमकी भरे फोन कॉल्स कर रहा है? सरहद पार पाकिस्तान में बैठा आखिर वो कौन शख्स है जो इस केस को प्रभावित करना चाहता है? हिंदू पक्ष के प्रमुख पक्षकार सोहन लाल आर्या को धमकी भरे फोन के पीछे आखिर किसकी सोच है और किसकी साजिश है? सोहन लाल ने पाकिस्तान से मिली धमकी की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई और इस धमकी पर टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो ऐसी धमकियों से डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। पाकिस्तान ये चाहते हैं कि हम उनका बार बार ये होता है कि हम ज्ञानवापी से मुकदमे से हट जाएं या उसकी पैरवी न करें या उसकी जो वादी है वादी से नाम वाद ले, लेकिन ऐसे षड्यंत्रों से, ऐसे धमकियों से हम डरने वाले नहीं। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता आशुतोष सिंह ने सोहन लाल को धमकी मिलने के मामले में ज्ञानवापी केस से जुड़े मुस्लिम पक्ष के वकील रियाजुद्दीन अहमद से बात की तो उन्होंने कहा कि सोहन लाल केस को मजबूत बनाने के लिए धमकी मिलने की झूठी बातें कर रहे हैं। इस तरह की सच्चाई सामने तो नहीं है। अब वो अपने तरफ से जो भी कह सकते हैं, उनको राइट है कहने का, फंडामेंटल राइट है। वो किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने केस को स्ट्रांग बनाने के लिए। मुस्लिम पक्ष की अपनी दलील है, लेकिन सोहन लाल को अगर वाकई धमकी मिली है तो ये मामला बड़ा इसलिए भी बन सकता है क्योंकि सोहन लाल 1984 से ज्ञानवापी के लिए लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। 1995 में वो श्रृंगार गौरी केस में पक्षकार बनी। 7 अलग अलग याचिकाओं में पक्षकार हैं। शिवलिंग मिलने का सबसे पहला दावा इन्होंने ही किया था। कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी याचिका करता है और सोहन लाल की पत्नी भी ज्ञानवापी केस में पक्षकार है। सरतन से जुदा और पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नफरती नारों की जो एंट्री है वो अब ज्ञानवापी केस में हो चुकी है और इसका जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब इस केस के जो प्रमुख पक्षकार हैं सोहन लाल आर्या को पिछले दिनों धमकी भरे फोन कॉल्स आए हैं और उन्हें इस बात की धमकी दी गई है कि वो इस केस से अपना नाम वापस ले लें। इसके साथ ही अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनका भी हश्र कहीं ना कहीं उदयपुर के कन्हैया लाल गुप्ता की तरह होगा और उनका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। वैसे सोहन लाल आर्य के मुताबिक उन्हें पिछले साल मार्च में भी ऐसी धमकी भरी कॉल आई थी और पिछले महीने की 19 और 20 जुलाई को उन्हें पाकिस्तान से धमकी भरा फोन आया था, जिसकी शिकायत उन्होंने वाराणसी पुलिस कमिश्नर से कर दी है। ये धमकी दिया जा रहा है कि डर के मारे ये लोग आगे न बढ़ें, मुकदमे की पैरवी न करें, मुकदमा कमजोर पड़ जाए, वापस हो जाए। जिस तरह से वहाँ उदयपुर में कांड हो गया, जयपुर में कांड हो गया, ऐसी चीज़ न होने पाए। जो उन पर डायलॉग फोन में बोला गया, सोहन लाल जी ने बताया कि तन सर से जुदा करने की बात कही गई है, पैरोकारी न करने की बात कही गई है, तो इस चीज़ को गंभीरता से प्रशासन ले, हम ये चाहते हैं। ज्ञानवापी केस में मेंटेनेबिलिटी को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है। कल कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। अगले 1 या 2 दिनों में जिला जज की अदालत इस मामले में फैसला दे सकती है, लेकिन उससे पहले ही श्रृंगार गौरी मामले में पक्षकार सोहन लाल को पाकिस्तान से जान से मारने की कथित धमकी मिलने के बाद ये मामला तूल पकड़ सकता है। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के पास मौजूद हैं और यहाँ पर इस तरीके की धमकी के बाद अब
जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आम दिनों की अपेक्षा अब ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, क्योंकि मामले की सुनवाई एक बार फिर से हो रही है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ सीआरपीएफ और जो पीएससी और पुलिस के जवान हैं उन्हें भी चप्पे चप्पे पर वो निगहबानी कर रहे हैं और हर आने वाले जाने वाले शख्स की कड़ाई से तलाशी ली जा रही है। इसके साथ ही आसपास का जितने भी थाने हैं वहाँ पर एलआईयू को और अलर्ट कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पे जो धमकी भरे फ़ोन कॉल्स आए हैं उससे यहाँ का जो माहौल है वो गर्म हो गया है। अब देखना ये है कि कल जब मामले की सुनवाई शुरू होती है तो क्या कुछ होता है। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।